निफ्टी के अंदर हमने जिस प्रकार से एनालिसिस किया था एग्जैक्टली उसी प्रकार से अब तक एनालिसिस एज इट इज चल रहा है। जैसे हम प्लान कर रहे हैं उसी प्रकार अभी भी मार्केट हमारे साथ चल रहा है या फिर हमारे एनालिसिस के साथ मार्केट रिस्पेक्ट हो रहा है। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में? कंडीशन नंबर 1 थी 24,052 से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा, राइट? जो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जो ऑलरेडी देखने को मिला और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से भी ज्यादा अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिला। कंडीशन नंबर 1 थी यहां से देखने को मिलेगा, कंडीशन नंबर 2 यहां से और कंडीशन नंबर 3 यहां से। तो कंडीशन नंबर 1 पे ही हमें रिस्पेक्ट देखने को मिली है मार्केट से, निफ्टी से। एग्जैक्टली यहां से ही अच्छा खासा गैप अप हुआ और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। तो चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर हमने यहाँ से जो ये फॉल हुआ है इस लेवल से, इसका अगर हम 38% अपने लेवल निकालते हैं तो वो लेवल निकल के आ रहा है 24,274.5। ओके, 24,275 हम राउंड फिगर पकड़ते। इस लेवल के जब तक नीचे है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज। अब इस लेवल को किस प्रकार से ब्रेक करता है उसके ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। ये आगे की जो लेवल है ये कैसे ब्रेक होने वाली है, इन डिटेल प्लान समझते हैं। चलते हैं 5 मिनट के अंदर। एग्जैक्टली हमने लाइव में भी आज डिस्कस किया था कि हमें वेव थर्ड जब बनती है यहाँ पे, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक हमारा मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल नहीं मिलता। जैसे कि इस लेवल के अंदर एग्जैक्टली ओपन यहाँ पे हुआ और इस लेवल को हमें एक करेक्शन चाहिए था, इस लेवल के अंदर एक करेक्शन चाहिए था जो मिला नहीं। अगर यहाँ पे मिल जाता तो यहाँ पे अपना 3 बन जाता कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और हम 5th के लिए ट्राई करते। लेकिन यहाँ पे बना एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन, यहाँ पे बना एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन और उसका लेग आ रहा है, उसका एक लेग आ रहा है। मे बी ये कंप्लीट हुआ है या फिर अभी भी पेंडिंग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तक लेके जाते हैं। तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, इसका मतलब हम यहाँ पे वेव फोर्थ काउंट कर सकते हैं, वेव फोर्थ काउंट कर सकते हैं। अगर कल गैप डाउन होता है तो वही लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन ये जो लेवल है 24,173, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो ही हम बेरिश रहेंगे, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे सिर्फ वेव फिफ्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ वेव फिफ्थ के लिए। अगर कल गैप डाउन होके या फिर ओपन न्यूट्रल होके नीचे आता है तो सिर्फ लॉन्ग का प्लान रखेंगे, शॉर्ट का नहीं रखेंगे। शॉर्ट का कब रखेंगे, जब निफ्टी यहां से वेव फिफ्थ के लिए ऊपर जाएगी, वेव फिफ्थ का मिनिमम टारगेट अचीव होगा, देन हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। अब वेव फिफ्थ कहां तक जा सकता है, अभी जहां पे मार्केट का लो लगा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे निफ्टी का वेव फिफ्थ कहां तक जा सकता है, तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट आ रहा है हमारे लिए यहाँ पे 24,281 और इसका नेक्स्ट लेवल आ रहा है 24,328। तो ये हमारी वेव फिफ्थ के लिए टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। अब ये अपसाइड आने के बाद यहाँ पे पूरा एक इम्पल्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पूरा एक इम्पल्स खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां से ये वेव फिफ्थ स्टार्ट हुआ है इस वेव फिफ्थ का हम 38% निकालेंगे। जैसे ही वो ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान करेंगे। प्लान कब तक कहाँ तक कर सकते हैं, अगर ये सच में जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है डिस्कस किया था, अगर सच में ये बड़ा बाउंस स्टार्ट हुआ है तो इस व्यू फिफ्थ के साथ वहां पे एक बनेगा एक बड़ा इम्पल्स। एक क्या बनेगा, एक एक इम्पल्सिव व्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हमें चाहिए एक करेक्शन, जो करेक्शन आएगा ए बी सी के फॉर्मेशन के अंदर। और वो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कहाँ तक होता है, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 61% तक। उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए
61% तक वो आ सकता है। तो जहाँ पे भी ये वेव फिफ्थ का टॉप लगेगा, समझ लीजिए यहाँ तक लगा है, तो देन इसका हम वेव टू का रिट्रेसमेंट निकालेंगे। अब अभी फिलहाल वेव फिफ्थ बना नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट का प्लान करेंगे और इसको ट्रेल करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या किस प्रकार का पैटर्न बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा नेक्स्ट प्लान करेंगे। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से ब्रेक करेगा, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से ब्रेक करेगा, तो हम रिटेस्ट के बाद हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और 1 बनेगा, यहाँ पे बी और 2 बनेगा और सी और 3 के लिए ऊपर जाएगा, राइट। हम यहाँ से इस प्रकार से प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद ये नॉन स्टॉप गिरता है, नॉन स्टॉप गिरता है, कंटिन्यू गिरता ही रहता है, तो हम यहाँ से जो ट्रेल करेंगे उसको कंटिन्यू ट्रेल में ही रखना है, उसको कंटिन्यू ट्रेलिंग में ही रखना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक है बिगर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम शॉर्ट दिखा रहा है हमारे लिए, एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। कहाँ से, यहाँ से एक, और यहाँ पे ABC ही बनेगा, तो यहाँ से एक, ऐसी दो पॉसिबिलिटी बनेगी लॉन्ग के लिए। और यहाँ से नॉन स्टॉप गिरेगा, तो हमें यहाँ से शॉर्ट जो करेंगे उसको हमें ट्रेल ही करना है, सिर्फ गिरता है तो गिरने दो, ट्रेल ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट का आगे का प्लान रहेगा। आई होप आपको अच्छे से हमारा निफ्टी का प्लान समझ में आया होगा, जिस प्रकार से हमने एनालिसिस किया था। अगर आपने एनालिसिस देखा नहीं है लास्ट वीडियो में, आप जाके देखो क्या हमने एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस एक्सपेक्ट किया था कि नहीं, आप जाके देख सकते हो। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी किया तो भी बहुत अच्छा लगेगा हमारे लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।